देश भर में कल रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान यूपी से लेकर बिहार तक और झारखंड से लेकर बंगाल तक से कई ऐसी खबर सामने आई जिसने हंगामा मचा दिया। कहा जा रहा है कि कुछ हुड़दंगियों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने इनको सबक सिखा दिया। तो कुछ जगहों पर राम भक्तों का गुस्सा भी फूट पड़ा। बिहार के छपरा में तो रामनवमी जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने सड़क से गुजर रही एक गाड़ी पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी रामनवमी पर हुए बवाल और तगड़े एक्शन की। बिहार से झारखंड तक रामनवमी में बवाल। कानपुर में साउंड सिस्टम हटाने पर हंगामा। हिंदू संगठन ने गुस्से में जताया विरोध। धरने पर बैठ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। रामनवमी की धूम देश भर में देखने को मिली। इस मौके पर जगह जगह शोभा यात्रा और जुलूस निकाले गए। इसे लेकर देश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए। यूपी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। इस बीच कानपुर में लाउड स्पीकर हटाने पर हिंदू संगठन भड़क उठे। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा भी शुरू कर दिया। बवाल और हंगामा बढ़ते देख कई थानों की पुलिस वहां तैनात हुई। ये पूरा मामला कल शाम का बताया जा रहा है। आरोप है कि कानपुर के रावतपुर में उस समय बवाल मच गया जब पुलिस साउंड सिस्टम लेकर जाने लगी। इसके बाद हिंदू संगठन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने सड़कों पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, लोगों ने खाकी वर्दी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नियमों का पालन कराने में जुटी थी पुलिस। दरअसल रावतपुर में प्राचीन रामलला मंदिर से 21 सालों से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यहाँ से शोभा यात्रा शहर के कई सड़कों से होकर गुजरती है। इसके लिए शोभा यात्रा की पूर्व संध्या पर श्रद्धालु ध्वज पूजन कार्यक्रम करते हैं। इसमें जगह जगह साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं। इसके बाद उन्हीं साउंड सिस्टम को गाड़ियों में लगाकर शोभा यात्रा में शामिल किया जाता है। इसे लेकर नियमों का पालन कराने में पुलिस भी लगी थी। इसी बीच ब्रह्मदेव चौराहे पर हंगामा हो गया। रामलीला कमेटी के संयोजक पूर्व पार्षद राम अवतार का कहना है कि डीसीपी आरती सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने फटकार लगाते हुए डीजे बंद करने को कहा। इतना ही नहीं, कई दफा अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने रावतपुर गांव से कई साउंड गाड़ी में लदवा लिए। इसके बाद भक्तों का गुस्सा भी फूट पड़ा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। शोभा यात्रा पर जूता फेंकने पर बवाल। इसके कुछ देर बाद शोभा यात्रा के दौरान ब्रह्मदेव चौराहे पर जूता फेंकने पर माहौल और ज्यादा गर्मा गया। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान ब्रह्मदेव चौराहे पर किसी ने शोभा यात्रा पर जूता फेंक दिया। इसके बाद पुलिस और पब्लिक में झड़प भी हो गई। पुलिस ने मौके से 2 युवकों को हिरासत में लिया था, लेकिन धक्का मुक्की के दौरान दोनों युवक मौके से फरार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउंड सिस्टम के अलावा वहां बना टेंट भी उखाड़ने के लिए कहा गया। इस बारे में सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ प्रदर्शन में शामिल हो गई। रामलीला कमेटी के संयोजक ने क्या कहा? वहीं रावतपुर गांव रामलीला कमेटी के संयोजक पूर्व पार्षद राम अवतार प्रजापति ने कहा कि किसी भी सूरत में शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जिस तरह से अब पुलिस ने बदतमीजी की है, उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर डीसीपी माफी मांगे और पूरे साउंड सिस्टम को वापस कर दोबारा बजाने की इजाजत दे। इसके बाद ही कमेटी के लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा सालों से निकाली जा रही है, अभी तक किसी ने इस तरीके की आपत्ति नहीं जताई है। प्रदेश में योगी सरकार के होने के बावजूद पुलिस रौब झाड़ रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानपुर में गहराया लाउड स्पीकर विवाद। वहीं कानपुर में लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर पुलिस और हिंदू संगठन अब आमने सामने आ गए हैं। कानपुर के सुप्रसिद्ध श्री राम लला मंदिर रावतपुर गांव से बीते 37 वर्षों से शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती रही है। पहली बार शोभा यात्रा में व्यवधान पड़ा है, जिसकी वजह से रामनवमी जुलूस में 9 में से मात्र 2 समितियों ने ही हिस्सा लिया, जबकि 7 समितियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। गुस्से की वजह से ये समितियां पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर इस यात्रा के स्वागत में पुष्प वर्षा करते हुए आगे बढ़ती थी। कानपुर पुलिस की ओर से सभी समितियों की ओर से रामनवमी शोभा यात्रा के स्वागत में लगाए गए लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। ये शोभा यात्रा ना निकालने का
सबसे बड़ा कारण रहा। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस वजह से लोगों में आक्रोश है। राउतपुर गांव स्थित श्री राम लला मंदिर की शोभा यात्रा संयोजक अवध बिहारी के नेतृत्व में निकलती है। इस संबंध में भगवान परशुराम सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश अवस्थी का कहना है कि जब से रामनवमी यात्रा निकल रही है, पहली बार इस तरह का अवरोध आया है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्से का माहौल है। रामनवमी जुलूस से पुलिस ने डीजे हटाया। तो ये तो बात थी उत्तर प्रदेश की, और अब बात बिहार में दरभंगा की। यहाँ सिवाड़ा में रामनवमी पर निकले महावीरी झंडा जुलूस से डीजे को हटाने को लेकर कंसी में जमकर विवाद देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने दरभंगा मुजफ्फरपुर फोरलेन को सदर प्रखंड के कंसी चौक पर जाम कर दिया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। रुक रुक कर 3 घंटे तक रहे जाम के कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो गई। सड़क के दोनों लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। बताया जा रहा है कि सिमरी में आयोजित महावीर झंडा उत्सव में भाग लेने के लिए कंसी गांव से जुलूस रवाना हुआ गाजे बाजे के साथ। जैसे ही जुलूस गांव से निकला कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, डीजे हटाने की बात कहने लगी। ग्रामीण परंपरा का हवाला देते हुए इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बात पर विवाद भी शुरू हो गया। इस दौरान जुलूस से डीजे को हटा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अन्य जगह से जुलूस में जब डीजे बज रहे हैं तो परंपरा के अनुसार बाजे गाजे के साथ क्यों ना जुलूस निकाला जाए। उनका आरोप था कि शहर से लेकर हर जगह डीजे बज रहा है, आखिर सिमरी थाना क्षेत्र में ही ऐसा प्रतिबंध, ऐसा रोक टोक क्यों किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ को कंसी चौक पर जाम कर दिया। बताया गया कि जाम के दौरान कुछ उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। इसके बाद जुलूस सिमरी महावीर मंदिर झंडा उत्सव तक पहुंचा और वहां से लौट गया। सड़क जाम का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहा। एसडीपीओ ज्योति कुमारी ने बताया कि लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटा दिया गया है। एएसपी जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि डीजे पर रोक लगाने की वजह से सड़क को जाम कर दिया गया था। लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। फोर्स को वहां भेज दिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। सड़क पर बैठकर युवकों ने किया हंगामा। वहीं भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर असगैवीनाथ युवा समिति की तरफ से कृष्णगढ़ मोड़ स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा कृष्णगढ़ हनुमान मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए असगैवीनाथ धाम मुख्य चौक से गुजरी और कृष्णगढ़ हनुमान मंदिर पर संपन्न हो गई। शोभा यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन ने डीजे पर पूरी तरह से रोक और जिला प्रशासन के निर्देशों का हवाला देते हुए डीजे के संचालन पर रोक लगा दी। इससे नाराज असगैवीनाथ युवा समिति के सदस्यों ने डीजे संचालन की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान दर्जनों कार्यकर्ता कृष्णगढ़ चौक के पास सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। लोगों का कहना था कि डीजे नहीं तो जुलूस नहीं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार लोगों की मांग को देखते हुए पदाधिकारियों ने छोटे से साउंड सिस्टम को धीमी आवाज में बजाने की अनुमति दी। इसके बाद सड़क पर बैठे युवकों ने प्रशासन का समर्थन किया और फिर शोभा यात्रा नगर भवन की ओर रवाना हुई। पूरा शहर जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। पाकुड़ में नहीं दी शोभा यात्रा की अनुमति। और अब बात झारखंड की। यहाँ पाकुड़ जिले के कई गांव में प्रशासन ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। 5 अप्रैल की देर शाम ये आदेश पारित कर दिया गया। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में जिन गांव में विधि व्यवस्था के मद्देनजर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, इसमें लगभग 9 गांव शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार पाकुड़ की रामनवमी आयोजन समिति की प्रसन्नता मिश्रा की ओर से 4 अप्रैल को एक आवेदन देकर इन गांवों से रामनवमी की शोभा यात्रा निकालकर पाकुड़ अखाड़ा पहुंचने की सूचना दी गई, लेकिन इस संबंध में कुछ कागजात नहीं प्रस्तुत किए गए। शोभा यात्रा में शामिल लोगों की संख्या कितनी होगी, इसका भी जिक्र आवेदन में नहीं किया गया था। इस संबंध में पाकुड़ के नगर थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अनुमंडल दंडाधिकारी के पास रिपोर्ट पेश नहीं की गई। ऐसे में विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर इन गांवों से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पाकुड़ जिला प्रशासन ने रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकने के लिए आधी रात को आदेश पारित कर दिया। ये हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकुड़ में जब ताजे निकल सकते हैं तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं। सरकार ने आज रामनवमी पर रोक लगाई है, कल दीपावली और दुर्गा पूजा पर भी इसी तरह तुगलकी फरमान जारी करेंगे। भगवा झंडे वाली गाड़ी पर पथराव। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार रामनवमी के त्योहार को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पिछले कुछ सालों से लगातार रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर देखने को मिला। आगजनी से लेकर पथराव तक सब कुछ हुआ। इस वजह से इस बार बड़े
व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन बड़ा बवाल हो गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। बीजेपी के मुताबिक इस गाड़ी में क्योंकि भगवा झंडे हैं, ऐसे भी उपद्रवियों ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी एक रामनवमी जुलूस से वापस आ रही थी। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि अगले साल कोलकाता में इससे भी बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। जो पुलिस वाले आज शांति से खड़े होकर मुखदर्शक बन रहे और तमाशा देख रहे हैं, अगले साल वो खुद इस पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी की धूम देखने को मिली। कई जगहों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी में सीएम योगी के आदेश पर पुलिस ने इन हुड़दंगियों का और पत्थरबाजों का तगड़ा इलाज कर दिया। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।